हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित के साथ जो प्रथम प्रश्न पत्र है इंटरमीडिएट का, उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके सूत्र और रेंज और परसर जो है उसके बारे में सोचेंगे और उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारे ओवरऑल 3 क्षेत्रकोणमितीय अनुपात होते हैं। उन क्षेत्रकोणमितीय अनुपातों में यदि फलन हमें y बराबर साइन इनवर्स x के रूप का मिले, y बराबर कॉस इनवर्स x के रूप का मिले, या y बराबर टेन इनवर्स x, y बराबर कॉट इनवर्स x, y बराबर सेक इनवर्स x और y बराबर कोसेक इनवर्स x, अगर इसमें मिलता है तो हम बच्चों इसे देखते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स x है, तो इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? -1 से 1। कितनी होती है? -1 से 1। और इसका जो परसर मुख्य मान होता है वो कितना होता है? -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करता है। इतने के बीच में ये निश्चित रूप से बिलोंग करेगा। इसके बाद कॉस इनवर्स x के बारे में देखते हैं। तो कॉस इनवर्स x के बारे में जो रेंज होती है, इसकी भी जो प्रांत होता है वो कितना होता है? -1 से 1। और इसका जो परसर होता है वो कितना होता है? 0 से पाई। कितना होता है? 0 से पाई। अब इसके बाद हम देखते हैं टेन इनवर्स x को। किसको? टेन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो हमारी क्या होती है? एक रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर। और रियल नंबर को आप समझते हैं क्या? एक वास्तविक संख्या। क्या होती है? एक वास्तविक संख्या। और इसका जो परसर होता है वो कितना होता है? -π/2 से π/2 के बीच होता है। कितना होता है? -π/2 से π/2 के बीच होता है। इसके बाद में जब आता है हमारा कॉट इनवर्स x, तो इसका भी जो प्रांत होता है वो भी एक रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। और इसकी जो रेंज होती है, जो परसर होता है इसका, वो परसर कितना होता है हमारा? 0 से पाई के बीच होता है। कितना होता है? 0 से पाई के बीच। अब देखते हैं हम सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x की जो परसर होती है वो क्या होती है कि रियल नंबर माइनस और -1 से 1। कितना? रियल नंबर -1 से 1। कहने का मतलब ये है कि जो सेक इनवर्स x की जो प्रांत होता है वो उसमें क्या होगा कि सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी? सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन -1 और 1 नहीं होगा उसमें सम्मिलित। क्या नहीं होगा? -1 और 1 सम्मिलित नहीं होगा। इसी क्रम में इसका जो परसर होता है वो क्या होता है हमारा? 0 से पाई। कितना होता है? 0 से पाई। बट इसमें क्या होगा कि π/2 नहीं होगा। इसमें क्या नहीं होगा? π/2 इसमें सम्मिलित नहीं होगा। इसे समझ रहे हैं कि इसकी जो परसर है वो 0 से पाई के बीच बिलोंग करेगा, बट उसके अंदर भी -π/2 नहीं होगा। मतलब सेक इनवर्स x में π/2 वैल्यू नहीं आएगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कोसेक इनवर्स x को। तो कोसेक इनवर्स x का भी जो प्रांत होता है वो r मतलब रियल नंबर -1 से 1। क्या? -1 से 1 ये नहीं होगा। और इसके बाद में इसका जो परसर होगा वो कितना होगा? -π/2 से π/2। और इसके बाद इसमें माइनस नहीं, 0 सम्मिलित इसमें नहीं होगा। ठीक है ना? इसमें 0 सम्मिलित नहीं होगा। इस जगह पर हम क्लोज की जगह पर ओपन इंटरवल इस तरह से लगा देते हैं। इस तरह से ये इसकी कंडीशन रही कि इन दोनों की रेंज और परसर क्या होती है इसके बारे में। अब इसके बाद और भी कहानी कुछ आगे देखते हैं। अगर आपको बच्चों इस जगह पर दिखाई दे किसी भी जगह पर, जैसे साइन इनवर्स x को भूल कर भी आप 1/sin x नहीं लिखना। साइन इनवर्स x को भूल कर भी आप 1/sin x मत लिखना। साइन इनवर्स अगर x आपको लिखना है तो इसको हम कोसेक इनवर्स 1/x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोसेक इनवर्स 1/x लिखेंगे।
इसके बाद ऐसे ही इस जगह पे देखते हैं tan इनवर्स x को हम क्या cot इनवर्स 1/x लिखेंगे और sec cos इनवर्स x को हम क्या sec इनवर्स 1/x लिखेंगे, sec इनवर्स 1/x लिख देते हैं। इस कहानी के बाद आगे कहानी कुछ और भी है। अगर हमको किसी जगह पर साइन माइनस एक्स दिखाई देती है तो इसको हल करते वक्त माइनस साइन एक्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? साइन एक्स लिख देते हैं। अब इस जगह पर आपको टेन माइनस एक्स अगर दिखाई देती है तो इसको हम माइनस टेन एक्स लिख देते हैं। और अगर हमको इस जगह पर कोसेक माइनस एक्स दिखाई देती है तो इसको भी माइनस कोसेक एक्स नोट कर देते हैं। इसके बाद जब कहानी अगली आती है हमारी तो उसमें क्या, अगर आपको कॉस माइनस एक्स अगर दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है? कॉस माइनस एक्स दिखाई देती है, तब इसे हम पाई माइनस कॉस एक्स कर देते हैं। क्या देते हैं? पाई माइनस कॉस एक्स कर देते हैं। हाँ, तो इसी क्रम में जब देखते हैं बच्चों तो इस जगह पर क्या है कि ये मैंने साइन इनवर्स माइनस एक्स दिखाई देती है तो इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स कर देते हैं। और टेन इनवर्स माइनस एक्स अगर आपको दिखाई देती है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स कर देते हैं। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स दिखाई देती है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स कर देते हैं। इसी क्रम में अगर आपको मिलता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स मिलता है तो इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर आपको किसी जगह मिलता है तो इसे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स कर देते हैं। और सेक इनवर्स माइनस एक्स अगर आपको मिलता है तो इसे हम पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स कर देते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ रिलेशन और मिलते हैं, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसी जगह पर प्रतीत हो तो उसकी वैल्यू π/2 रख देते हैं। सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स अगर मिलता है तो इसे सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स न होकर के बच्चों इस जगह पे क्या है, इस जगह पर होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू मिलता है तो इसे भी हम π/2 कर देते हैं। और एक आपको मिलता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स मिलता है तो इसको भी हम किसके बराबर कर देते हैं? π/2 के बराबर कर देते हैं। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज अगली होगी उसमें भी सूत्र लगेंगे। इसमें आपको देखिए कि अगर किसी जगह पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अगर मिले तो इसको हल करते वक्त टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई कर देते हैं। अगर इसी क्रम में आपको टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई अगर मिलता है तो इसको टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स वाई कर देते हैं। इसके बाद और भी सूत्र हैं इसमें। यदि आपको 2 tan इनवर्स एक्स अगर आपको मिलता है तो इसे tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। और अगर इसे और भी फॉर्म में मिले 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू मिले तो इसे साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में तोड़ देते हैं। साइन इनवर्स 2x बट्टे। अब इसी क्रम में अगर आपको ये सूत्र और मिलते हैं
टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो इसको हम कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में तोड़ देते हैं। इनको किस रूप में तोड़ देते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में तोड़ देते हैं। अब इसके बाद में और भी कई सूत्र मिल सकते हैं आपको इस तरह से। देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अगर इस टाइप का मिले तो देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी जगह पर आपको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई अगर मिलता है तो इसे हम साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं। अगर इसी क्रम में आपको कहीं सूत्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई अगर मिलता है तो इसे हल करते वक्त कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूप में तोड़ देते हैं। तो इस टाइप के सूत्र आपको इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ रेंज और पर्सर का यूज हमारा इससे आने वाली पहली प्रश्नावली में होगा, और ये जो आगे सूत्र हैं वो इससे अगली वाली प्रश्नावली में होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो का अध्ययन करें, उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज को।